कुछ राजा लोग अक्सर अपने घमंड के लिए मशहूर होते हैं, और हो भी क्यों ना, जब उनके पास बड़ा सा राजपाट और खजाना भरा हो तो अकड़ आ ही जाती है। हमारा ये राजा भी कुछ कम नहीं था, अहंकार का जीता जागता नमूना। एक दिन रानी ने बड़े प्यार से कहा, राजा जी, राजधानी से करीब 50 कोस दूर एक पहुंचे हुए संत रहते हैं। उनके दर्शन के लिए लोग मीलों का सफर तय करते हैं। आज तो हमारे मंत्री जी भी उधर जा रहे हैं, क्यों ना हम भी चलें, संत महात्मा का आशीर्वाद ले आएं। पहले तो राजा ने रानी की बात को हल्के में लिया और सोचा ये सब फालतू के काम है, लेकिन फिर रानी की जिद के आगे झुक गया। इतना ही नहीं, उसने अपने पूरे महल के खास लोग, मंत्री, सेनापति और दरबारी सबको साथ चलने का हुक्म दे दिया। राजा ने हाथियों पर हीरे जवाहरात, शाही कपड़े, तरह तरह के फल और ढेर सारे तोहफे लदवाए और फिर पूरे ठाट बाट के साथ संत के आश्रम की ओर रवाना हो गया। जब यह ठसक भरा काफिला संत की झोपड़ी पर पहुंचा तो राजा ने एक मंत्री को भेजा कि संत से जाकर कहें, हमारे महाराज अपनी रानी और पूरी सेना के साथ आपके दर्शन करने आए हैं, और हां, साथ में तोहफों की लाइन लगी है। मंत्री ने बाहर खड़े रहे शिष्यों से कहा, हमारे राजा साहब अपने पूरे लाव लश्कर और शाही तोहफों के साथ आए हैं। शिष्यों ने अंदर जाकर संत जी को यह बात बताई। संत मुस्कुराए और बोले, उनसे कहो कि सारे तोहफे बाहर पेड़ के नीचे रख दें और थोड़ी देर इंतजार करें। जब मुझे समय मिलेगा मैं खुद बुला लूंगा। राजा ने सोचा कि शायद संत ध्यान में लीन है और वह प्रतीक्षा करने लगा। दोपहर हो गई थी। संत ने अपने शिष्यों से कहा कि वे जो फल और खाद्य सामग्री लाए हैं उससे राजा और उसकी प्रजा को भोजन कराएं। सभी ने भोजन कर लिया, लेकिन संत बाहर नहीं आए। धूप में खड़े खड़े रानी को चक्कर आने लगे। राजा ने सभी रानियों को वापस भेज दिया और कहा कि वे महल में आराम करें, बाकी सभी पेड़ के नीचे सो जाएं। अगले दिन राजा ने फिर संत के पास संदेश भेजा कि क्या वे उनसे फिर मिल सकते हैं। संत ने फिर अपने शिष्य के जरिए संदेश भेजा, थोड़ा और इंतजार करो। अगले दिन भी शाम हो रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, तुम सब भी राजधानी वापस जाओ और काम संभालो, मैं संत से मिलकर ही लौटूंगा। अगले दिन राजा ने स्वयं जाकर शिष्यों से पूछा, मैं आज संत से कब मिल सकता हूं? संत ने संदेश भिजवाया, राजा, आपको बस 4 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी। किसी तरह उसने अपना धैर्य बनाए रखा और फिर 4 घंटे बाद पूछा। संत ने कहा कि वह 1 घंटे प्रतीक्षा करेगा और यह क्रम कुछ घंटों तक चलता रहा। राजा जब भी पूछता, संत उसे बस थोड़ा और प्रतीक्षा करने के लिए कहता। राजा ने फिर पूछा कि अब मुझे कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी। संत ने कहा कि वह 4 घंटे और प्रतीक्षा करेगा। राजा अब और प्रतीक्षा नहीं कर सका और बोला, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। शिष्य ने कहा, बस 5 मिनट और प्रतीक्षा करो राजन। लेकिन राजा के धैर्य का बांध टूट गया। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यह कहकर वह संत की कुटिया के अंदर गया और संत के चरणों में गिर पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे ही उसने संत को देखा, उसने उनके चरण छू लिए। आपने मुझे इतनी देर तक प्रतीक्षा क्यों करवाई? संत मुस्कुराए और बोले, मेरी कुटिया में तो कोई दरवाजा ही नहीं है। तुम जब पहली बार आए थे तब भी सीधे अंदर आ सकते थे। राजन, तुम्हें किसने रोका था? राजा चुप रहे। संत बोले, तुम्हारे अहंकार और घमंड ने तुम्हें इतनी देर तक प्रतीक्षा करवाई। राजन, तुम क्या चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं चाहता था कि आप बाहर आओ और मेरा स्वागत करो। यही कारण था कि तुम्हें मुझसे मिलने में 3 दिन लग गए। दोस्तों, कहानी में हम राजा हैं और हमारा अभिमान हमारी पुरानी आत्म पहचान है, यानी अतीत को पकड़े रहने की हमारी आदत, और संत हमारा लक्ष्य है। हम संत हैं, हम ही हैं जो अपने अतीत और खुद के साथ जीना चाहते हैं। हम अपनी कमियों और अपनी सोच पर इतना विश्वास करते हैं कि हम उन्हें छोड़ देने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य खुद हमारे पास आए। दुनिया की सच्चाई यही है कि अगर आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जिंदगी आपके पास से गुजर जाएगी और लोग आपको छोड़ देंगे।
जैसे रानी और मंत्रियों को राजा को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक आप खुद की चिंता नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपकी चिंता नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो पिछले 6 महीनों से एक जैसा है, जिसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसने इस सप्ताह भी कोई प्रगति नहीं की है और फिर भी रात को चैन से सो पा रहा है, तो यह स्पष्ट है कि वह बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता है। वे अभी भी अपने पुराने व्यक्तित्व और अतीत को पकड़े हुए हैं। अतीत को थामे रखना क्या है? हम कोशिश करते हैं, पर वह होता नहीं। हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये सारी चीजें काम नहीं करती। इन सारे विचारों और विश्वासों के जरिए हम पुराने व्यक्तित्व को थामे रहते हैं। हम कभी भी बदलने के लिए 100% प्रयास नहीं करते और न ही हमें खुद पर भरोसा होता है। तो सवाल यह है कि अगर चीजें और हमारी कमियां इतनी तकलीफ देती हैं, तो हम अपनी पुरानी पहचान को क्यों नहीं छोड़ पाते? इसके 3 कारण हैं। पहला, हमें नई पहचान को स्वीकार करने की जरूरत है। हम नहीं जानते कि भावनाओं को कैसे महसूस करें और नए विचार कैसे सोचें। हम पुरानी भावनाओं को अपने शरीर और नसों में जमा करते रहते हैं। जैसे ही समस्याएं आती हैं, हम पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, अनिश्चितता का डर है। भविष्य अनिश्चित है, वर्तमान अंतहीन है, जबकि अतीत अतीत में है। अनिश्चितता का डर हमें नए कदम उठाने से रोकता है। लेकिन सच यह है कि आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके कर्म और आपके विचार ही आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। तीसरा कारण यह है कि हम यह महसूस नहीं करते कि अतीत की कमजोरियों को पीछे छोड़कर हमारा जीवन कितना बेहतर हो सकता है। हमें यह वास्तविक जीवन मिलता है। एक नया जीवन हमारा स्वागत कर रहा है। अब प्रश्न यह है कि अतीत को कैसे पीछे छोड़ा जाए। कदम 1, साहस और निर्णय का परिचय दें। इंतजार मत कीजिए, अभी तय कीजिए कि क्या करना है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और प्रेरक कहानियां मिस न करें। अगली कहानी और भी मजेदार और प्रेरणादायक है, जो और भी महत्वपूर्ण सीख देगी। तो बने रहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं।